इमाद वसीम ने जो रिटायरमेंट ली है वो क्या पैसा है इनके लिए इम्पोर्टेंट या मुल्क की प्रायोरिटी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उन्होंने इस चीज़ को जो डिसीजन लिया रिटायरमेंट की, क्या उन्होंने रिटायरमेंट का डिसीजन फ्रस्ट्रेशन में लिया या किसी जज्बात में आके लिया या एक एज अ लूज़र के तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला किया। इमाद वसीम की रिटायरमेंट की जो फ़ैसला है वो पूरे पाकिस्तान में जो उनके फ़ैन्स हैं, इंडिया में, दुनिया भर में जो उनके फ़ैन्स हैं, वो इस चीज़ को बहुत तनकीद का निशाना बना रहे हैं और ख़ास तौर पे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोल रहे हैं कि इमाद वसीम जैसे प्लेयर की पाकिस्तान को ज़रूरत थी और इमाद वसीम ने जो डिसीजन लिया है ज़ाहिर है वो दिल बर्दाश्त होकर लिया है। देखिए, दिल बर्दाश्त होके डिसीजन बेशक लिया हो, लेकिन रियलिटी दो है, दो रियलिटी को लेके चलेंगे। एक रियलिटी ये है कि इमाद वसीम को एक क्राइटेरिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उसको फॉलो करना है, चाहे इमाद वसीम हो या कोई प्लेयर। अनलेस आप डोमेस्टिक को इज्जत नहीं देंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, तो आपको पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जगह नहीं मिलेगी। नंबर 2, एक और वजह सामने आ रही है कि क्या इमाद वसीम को T10 खेलने की NOC जारी नहीं कर रहा था पीसीबी, इस वजह से इमाद वसीम ने T10 लीग को ज़्यादा प्रेफरेंस दी और उन्होंने जो इस वक्त नेशनल T20 हो रहा है उसको नहीं खेल के जो इनकार किया, तो NOC के चक्कर में उन्होंने रिटायरमेंट ले ली। अब जब वो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है तो बात सिर्फ ये उठती है क्या उनकी रिटायरमेंट लेने से उनको NOC तो मिल जाएगी, लेकिन जो वो मुल्क के लिए खेलना चाहते थे वो तो वक्त ख़त्म हो गया। 34 साल की उम्र है, मुल्क को उनकी ज़रूरत थी, अभी T20 आ रहा था, वो उनके लिए बेस्ट यही था कि वो डोमेस्टिक खेलते और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते, लेकिन उन्होंने T10 लीग्स को प्रेफर किया। वर्ल्ड कप के दौरान जो वो टीवी शो में बात करते थे तो उन्होंने यही कहा था कि उन्होंने 2 साल पहले T20 डोमेस्टिक क्रिकेट खेली थी, अब वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। वो डायरेक्ट चाहते हैं कि वो अगर किसी को इनको सिलेक्ट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्ट करे, वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे। देखिए, डोमेस्टिक खेलना ज़रूरी है, इज़्ज़त देना ज़रूरी है। कल ही सरफराज के बारे में जब चेयरमैन और साहब जब खिलाड़ियों से मिल रहे थे तो हफीज़ ने यही कहा था कि सरफराज एज अ सीनियर, मोस्ट सीनियर हो के भी डोमेस्टिक को इज़्ज़त दे रहे हैं, तो और ये बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए इस एक चीज़ नज़र आ रही है कि हफीज़ या क्रिकेट बोर्ड जो है वो ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि जो खिलाड़ी हैं वो डोमेस्टिक खेलें। इसीलिए एक डंडा, एक वार्निंग हारिस रऊफ को भी मिली है और जिस वजह से वो इस वक्त नेशनल T20 कप खेलते नज़र आ रहे हैं। लेकिन दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि इमाद वसीम को पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़ सकती है T20 का वर्ल्ड कप में। अब इमाद के लिए मसला ये है कि जो पाकिस्तान का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उन प्लेयर को मिला हुआ है, अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रहते हैं तो उनको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी, और अगर उनको डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी तो फिर वो सिलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन फिर उस चक्कर में उनसे जो इंटरनेशनल T10 लीग्स या T20 लीग्स वो खेलना चाह रहे हैं वो नहीं खेल सकेंगे। अब मुल्क इम्पॉर्टेंट है इमाद के लिए या पैसा इम्पॉर्टेंट है, तो नज़र आ गया कि उनके लिए इस वक्त पैसा इम्पॉर्टेंट ज़्यादा था, इस वजह से उन्हें रिटायरमेंट ली, क्योंकि शायद वो डोमेस्टिक से इनकार करके NOC की चक्कर में जो NOC का इशू आ रहा था, अटक रहा था, अब वो NOC से आज़ाद हो गए। अब इमाद की कंट्रीब्यूशन पे बात की जाए तो उसमें किसी को कोई शक नहीं कि उस बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन रही पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छे ऑलराउंडर साबित हुए थे, अच्छी बैटिंग करते थे, अच्छी बॉलिंग कर लेते थे, अच्छी फील्डिंग कर लेते थे। T20 और वर्ल्ड कप T20 और वनडे में 121 रन के लगभग उन्होंने मैचेस पाकिस्तान में को रिप्रेजेंट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और हम जैसे फैंस उनकी उम्मीद में ये थे कि इमाद डोमेस्टिक खेल के वापस आएंगे, क्योंकि इस वक्त इमाद की बहुत शदीद ज़रूरत थी पाकिस्तान को। लेकिन इमाद ने एक अजीब व गरीब सा डिसीजन लिया, वो फ्रस्ट्रेशन में लिया या पैसे को ज़्यादा तरजीह दी ना कि मुल्क को तरजीह दी, वो अलग बात है। अब एक और स्टेटमेंट जारी किया है राशिद लतीफ़ का, मैं ट्वीट पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि इमाद को अब मुझे देखना पड़ेगा कि रियल है या फेक है, क्योंकि इमाद को जो है वो पाकिस्तान खेलना ज़रूरी है, इमाद को अपना जो डिसीजन है वो वापस देना पड़ेगा रिटायरमेंट का। और इसमें शायद ये भी लिखा हुआ था कि राशिद लतीफ़ ने ये भी लिखा था शायद कि उसमें लिखा है कि इमाद को चाहिए, पीसीबी को चाहिए कि इमाद का अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना दें, लेकिन इनको इस पोजीशन पे रखें ताकि वो पाकिस्तान के लिए खेल सकें वर्ल्ड कप में अगर उनकी ज़रूरत पड़े। यानी कि उनका मकसद ये कहने का था कि एक तरफ वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना हो पीसीबी के उसमें, और दूसरा वो NOC के चक्कर से आज़ाद हो जाए, तो वो जो चाहे T10 लीग्स खेलें, इंटरनेशनल T20 लीग्स खेलें, लेकिन वो डोमेस्टिक ना खेलें। लेकिन डोमेस्टिक ना खेल के भी
अगर पाकिस्तान को उनकी ज़रूरत पड़े तो वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेने तो उनको रिकॉल किया जा सकता है। लेकिन चलें, राशिद लतीफ़ की बात सराखों पे, अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो वो कुछ सोच के की होगी, क्योंकि मैं भी उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। लेकिन पॉइंट अगर ये है कि अगर किसी एक को इस तरह की इजाज़त मिल जाएगी तो फिर सारे आने वाले शॉर्टकट अपनाएंगे। सब कहेंगे कि भाई हम तो पाकिस्तान की डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे और हम जो है टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे, हम कोई कहेगा हम वनडे नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ T20 खेलेंगे, कोई बोलेगा कि मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेलूँगा। जैसे आमिर ने हरकत की, जैसे अभी हारिस रऊफ साहब कुछ ट्राई ऐसा करने की कोशिश की थी तो उनको मिला है कोई अच्छा खासा डंडा कि मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूँगा, हाँ मुझे T20 लीग खिला लो तो मैं खेल लूँगा, वनडे खिला लो तो मैं खेल लूँगा। यार बॉलर प्लेयर तो बनता ही टेस्ट मैच से, टेम्परामेंट आता ही टेस्ट मैच से, फिर उसके बाद आप में आती है पावर वनडे की। फिर आप 10 ओवर कराने के काबिल होते हो तो 4 ओवर कराना तो उसे फेंकना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अगर राशिद लतीफ़ ने ऐसा कहा है तो फिर अगर सिर्फ इमाद को छूट मिल जाएगी तो फिर सब इस तरह आने वाले सारे यंगस्टर्स जो हैं या करंट यंगस्टर्स जो हैं वो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। वो कहेंगे यार हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रहते, उससे ज़्यादा पैसा हो तो हमें T10 T20 लीग्स जो इंटरनेशनल लीग्स होती है उसको खेल के मिल जाएगा। चाहे बिग बैश खेलो, 100 खेलो, लंकन प्रीमियर लीग खेलो, बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलो, UAE लीग खेलो, XYZ लीग खेलो, T10 लीग खेलो, जो अबू धाबी लीग खेलो, जो खेलो, कैनेडियन लीग खेलो, USA लीग खेलो, जो खेलना चाहो खेलो, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। आपको पाकिस्तान को इसकी डोमेस्टिक टीम क्रिकेट को इज्जत देनी पड़ेगी, जैसी भी है, लूड़ी लंगड़ी जैसी भी है, लेकिन आपको 4 रोज़ा मैच जो है वो एक प्लेयर की फॉर्म में बनाता है, आप में टेम्परामेंट लाता है, आपकी क्रिकेट को निखारता है, आपको आपकी गलतियां बताता है। तो डोमेस्टिक इम्पॉर्टेंट है और बहुत बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है एज अ फ़ैन के इमाद ने अचानक ये लिया। लेकिन फिर यही सवाल है कि कल अगर जो उन्होंने डिसीजन लिया, क्या इमाद ये डिसीजन वापस लेंगे? क्योंकि PCB की तरफ से थैंक यू आ चुका है फॉर द सर्विसेज। मोहम्मद हफीज़ जो डायरेक्टर हैं और हेड कोच हैं उनकी तरफ से भी थैंक यू की ट्वीट आ चुकी है फॉर द इमाद एंड द सर्विसेज। लगता नहीं है कि PCB इनको कुछ बोलेगा कि आप वापस आ जाएं, लेकिन इमाद वसीम की जो सर्विसेज हैं उसको सराहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। इमाद को भी चाहिए कि दिमाग से सोचें, आमिर जैसी सोच को ना अपनाएं और उन लोगों के अपनाएं जो कि पाकिस्तान को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान ही की बुनियाद पे आपको इज़्ज़त मिली और पाकिस्तान ही के नाम पे, पाकिस्तान क्रिकेट के नाम पे आप दुनिया में पहचाने जाते हैं, रिकगनाइज़ किए जाते हैं और आपकी जो क्रिकेट है, आप जो T10 लीग जो भी लीग खेल रहे हैं वो पाकिस्तान ही की बुनियाद पे, पाकिस्तान ने आपको कैप दी, पाकिस्तान का नाम आपने रोशन किया, तो एक बैच, एक टैग आपका पाकिस्तान का लगा हुआ है एज अ पाकिस्तानी, तो आपको ये लीग से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नहीं होंगे पाकिस्तानी का क्रिकेट में नहीं होता तो फिर आपको कोई नहीं जानता, आप डोमेस्टिक खेलते तो कोई जानता। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि पैसा हर बार ज़रूरी नहीं होता। पैसा तो PCB भी आपको दे रही है, लेकिन पैसे की लालच ख़त्म नहीं होती जब इंसान के अंदर, जब वो एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा होता। तो प्लीज़ मुल्क को तरजीह दिया करें। यंगस्टर्स की बात हो रही है, आने वाले यंगस्टर्स को यही पैगाम होता चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी कि यार हम आपको सब कुछ फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन आप डोमेस्टिक पर इज़्ज़त दें, पाकिस्तान क्रिकेट को इज़्ज़त दें, मुल्क को इज़्ज़त दें, ना कि आप पर्सनल T20 लीग। हाँ, आपके बाद आपका टाइम ख़त्म हो जाए, आप रिटायरमेंट ले लें, फिर आप खेलते ना बेशक। अब आप ये देखें शोएब मलिक आए हैं, इतने वो द मोस्ट सीनियर प्लेयरों के भी इस वक्त डोमेस्टिक खेलने सियालकोट की तरफ से आए हैं नेशनल T20 लीग। कोई वजह है ना, वो बंदा इज़्ज़त दे रहा है ना डोमेस्टिक को। उसको पता है ना कि अगर मैं डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दूंगा, फिर मेरा नेक्स्ट PSL है उसमें परफॉर्मेंस दूंगा, तो फिर मेरी ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बन सकती है फॉर द वर्ल्ड कप T20, जो कि उसका आखिरी होगा, जो उसकी जो ख्वाहिश कर रहे हैं वो। तो इज़्ज़त देंगे डोमेस्टिक को, आपका ऑटोमेटिकली एक प्रोसेस है, क्राइटेरिया में है कि ये खेलें, यहाँ परफॉर्म करें, आप खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगे। तो इसको फॉलो करें, आने वाले हर यंगस्टर के लिए ये पैगाम है। आप अपनी राय का हिस्सा दीजिएगा कि आपको कितना दुख हुआ या आपको क्या लगता है कि इमाद वसीम ने क्या वजह बनी, फ्रस्ट्रेशन वजह बनी, पैसा वजह बनी, या कोई और गलत बहकावे में आके उन्होंने ये गलत डिसीजन लिया। क्या उनको अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी है नहीं? अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।